ये कहानी दुनिया के उस सीरियल किलर की है जिसकी उम्र सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे तीसरी चौथी कक्षा में पहुंचते हैं, उस एज में बिहार का एक बच्चा खौफनाक वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की दुनिया में वैसे तो तमाम कम उम्र के क्रिमिनल हुए, लेकिन बिहार के अमरजीत सदा को दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर माना जाता है। जब वह 8 साल का था, तब उसने कथित तौर पर 3 लोगों की हत्या कर दी। वो साल 2007 था, जब बिहार के बेगूसराय जिले का एक गांव 2 मर्डर के बाद दहल उठा था। 2 कत्ल के बाद जब तीसरा कत्ल हुआ तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर अफसर लेकर आम लोग तक दंग रह गए। ये कत्ल 8 साल के अमरजीत सदा ने किए थे। पुलिस ने जब उससे इन हत्याओं के पीछे की वजह पूछी तो उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। उसका कहना था कि लोगों को मारने में उसे मजा आता था। अमरजीत सदा का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले के एक गांव में हुआ था। उसके माता पिता बेहद गरीब थे। जब वह 7 साल का था, तब उसकी बहन का जन्म हुआ। गरीबी के चलते 2 जन की रोटी के लिए परिवार को जूझना पड़ता था। फाका कशी में जीते हुए सुमित दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। कभी पेड़ों पर चढ़ता तो कभी दोस्तों के साथ खेलने लग जाता। जानकारी के अनुसार अमरजीत की चाची एक बार काम की तलाश में शहर गई थी। इस दौरान उसने अपने बच्चे को अमरजीत के माता पिता के पास छोड़ दिया। एक दिन अमरजीत की मां राशन लेने बाजार चली गई तो चचेरे भाई और अपनी छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी अमरजीत की थी। अमरजीत के घर में जब कोई नहीं होता था तो वह अपनी चाची के बेटे और छोटी बहन को पीटता था। जब बच्चे रोने लगते थे तो उससे अमरजीत को मजा आता था। इसी बीच एक दिन उसने अपनी चाची के बेटे का गला दबा दिया। जब उसकी मौत हो गई तो सुमित ने उसे बाहर ले जाकर घास के नीचे दबा दिया और घर लौट आया। अमरजीत की मां जब घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चा नहीं है। इसके बाद अमरजीत से पूछताछ की तो उसने मां को बता दिया कि उसने बच्चे के साथ क्या किया है। इस घटना के बाद सुमित के पिता ने उसे पीटा, लेकिन मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसके बाद बच्चे की मौत को लेकर चाची को बताने के लिए एक झूठी कहानी तैयार कर ली। इसके बाद अमरजीत की अगली शिकार उसकी 8 महीने की बहन थी। जब माता पिता सो रहे थे, उसी दौरान उसने बहन का गला घोंट दिया। अमरजीत के चाचा ने कहा था कि फैमिली के लोगों को हत्या के बारे में जानकारी थी, लेकिन वे पारिवारिक मामला मानकर पुलिस के पास नहीं गए। साल 2007 में जब तक अमरजीत ने तीसरे बच्चे की हत्या नहीं की, तब तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। अमरजीत की अगली शिकार पड़ोस में रहने वाली खुशबू नाम की 6 महीने की बच्ची थी। इस बच्ची की मां ने पुलिस को बताया था कि बेटी गांव के पास एक स्कूल में थी, वहीं से लापता हो गई थी। उसकी तलाश की तो कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ घंटों बाद अमरजीत ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने बच्ची का गला दबा दिया और ईंटों के कुचलकर हत्या कर दी और शव को मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद अमरजीत ग्रामीणों को उस जगह पर ले गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना की खबर लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस आकर अमरजीत सदा को अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 3 महीने पहले अपनी बहन की हत्या कर दी थी। इसके अलावा 1 साल पहले अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने उनसे पहले बिस्किट मांगा, फिर सारी घटना की जानकारी उन्हें दी। इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने कहा था कि सभी वारदातों को एक ही जैसे तरीके से अंजाम दिया गया था। एक बार पुलिस ने कहा था कि अमरजीत सदा जब हिरासत में था तो वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। इस घटना को लेकर उस वक्त एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि अमरजीत को मानसिक समस्या थी, जिसमें वह दूसरों को चोट पहुंचाकर खुश होता था। भारतीय कानून के तहत किसी नाबालिग को जेल नहीं भेजा जा सकता। उसे 18 साल की उम्र होने तक बाल सुधार गृह में रखा जाता है। अमरजीत के केस में जब मनोचिकित्सकों ने स्टडी की तो यह माना गया कि उसे मानसिक विकार थे। हालांकि वर्तमान वह कहां है, यह स्पष्ट नहीं है। अमरजीत सदा अब 24 साल का हो चुका है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने अलग अलग घटनाओं में 2 या 2 से अधिक कत्ल की सीरीज को सीरियल किलिंग के रूप में परिभाषित किया है। इस तरह एक मानसिक विकृति से पीड़ित शख्स अपनी संतुष्टि के लिए अगर मर्डर करता है तो वह सीरियल किलर कहलाता है। यहां तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही दिल दहलाने वाले घटनाओं से परिचय करवाते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो होनेस्ट होस्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो बाकियों तक भी पहुंचे। मैं मनीष अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।